बिहार बदलाव जनसभा का दरभंगा में हुआ आयोजन। खूब जुटी महिला, पुरुष और युवाओं की भीड़। बिहार बदलाव कार्यक्रम के तहत दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कबीरचक पंचायत के दुर्गा मंदिर प्रांगण में शहरी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी एवं चुनाव समिति के प्रमंडलीय संयोजक बिल्टू साहनी के द्वारा एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में लगभग 800 की संख्या में लोग उपस्थित हुए। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। लोगों ने बारीकी से जनसुराज के बिहार बदलाव संदेश को सुना। बिहार बदलाव सभा की अध्यक्षता प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव ने की। सभा का संचालन नेत्री प्रतिभा झा ने किया। इस जनसभा को संबोधित करने वाले मुख्य वक्ता में शोएब अहमद खान, सुशील कुमार मिश्रा, सुरेंद्र मोहन यादव, राम मोहन झा, सुदर्शन झा, महेंद्र कुमार, डॉक्टर जगत नारायण नायक ने संबोधित किया। इस सभा में जनसुराज दरभंगा शहरी के संभावित प्रत्याशी बिल्टू साहनी ने कहा कि विगत 30 वर्षों का इतिहास गवाह है कि दरभंगा का विकास किस रूप में हुआ है। पूरा दरभंगा शहर एवं 8 पंचायत जल जमाव से परेशान है। सड़क की स्थिति दयनीय है। ठेकेदारों के कुप्रभाव के कारण नाला एवं सड़क में कोई अंतर नहीं है। प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। दरभंगा के हृदय स्थली दरभंगा सदर ब्लॉक एवं थाना सदर हॉस्पिटल सालों भर जल जमाव से प्रभावित रहता है। दरभंगा शहर एवं इस पंचायत का कोई भी ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां से निकलना आसान है। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं जहां पर लोग पैदल चल सकते हैं। जनसुराज बिहार की बदहाल व्यवस्था को दूर करने के लिए संकल्पित है। तो 90% मातृशक्ति का दिन है और मैं इस पंचायत का वासी हूँ। आज मैं भगवती के मंदिर में, शक्तिपीठ के मंदिर में आपसे मैं विनती और निवेदन करने के लिए आया हूँ। आपके परिवार में यदि कोई पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया पर हैं, आपके मोहल्ला में कोई अच्छे सोशल मीडिया को जानने वाले हैं और राजनीतिक समझ रखने वाले हैं, सामाजिक समझ रखने वाले हैं, तो वैसे शख्स माननीय प्रशांत किशोर जी के बारे में जरूर प्रत्येक लोग जानते होंगे। वैसे शख्स आज तक वार्ड सदस्य नहीं बने हैं, वैसे शख्स जो आज तक मुखिया नहीं बने हैं, वैसे शख्स जो आज तक विधायक नहीं बने हैं, वैसे शख्स जो आज तक एमएलसी नहीं बने हैं, वैसे शख्स जो आज तक एमपी और मंत्री नहीं बने हैं। आखिर क्या कारण है कि जनसुराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी से पूरे भारतवर्ष से, मैं बिहार का नहीं, पूरे भारतवर्ष के पार्टियां इनसे डर चुका है? क्या कारण है? इसको समझने की जरूरत है, इसको सोचने की चीज है और वह सोचने की जरूरत इसलिए है कि जनसुराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी बिहार की बदहाल व्यवस्था को दूर करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए वह तैयार है और आपका यदि सहयोग यदि मिला तो किस रूप में वो बिहार की बदहाल व्यवस्था को दूर करेंगे, इस पर मैं 2-3 चीज में आपके बीच चर्चा करना चाहता हूं। माता बहने, सबसे पहले मैं स्वास्थ्य की चर्चा कर रहा हूं। स्वास्थ्य की व्यवस्था कितनी नजर है आपके बीच छिपा हुआ नहीं है। आपके परिवार में कोई बच्चे या कोई भी आदमी सदस्य यदि बीमार पड़ते हैं तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ता है, प्राइवेट डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल में सरकार को करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, लेकिन इसके बाद भी उसका रिजल्ट 0 पर आउट होता है। मेरी सरकार कह रही है कि अगर छठ के बाद जनसुराज की पार्टी अगर बनती है, सरकार बनाती है, तो आपको अगर डायग्नोसिस के नाम पर, जांच के नाम पर 1000-2000 रुपया यदि शोषण किया जाता है, वह शोषण नहीं होने दिया जाएगा। अगर किसी का फीस आपको पेट्रोलॉजिकल जांच का फीस यदि 2000 रुपया होता है तो जनसुराज कर रही है कि उसको मैं 500 रुपया करूंगा। उसमें जो 1500 रुपया जो आपको कमीशन के रूप में किसी को मिलता है, उस कमीशन को मैं समाप्त कर दूंगा। इस सदर प्रखंड में मात्र एक ऐसा पीएससी है दरभंगा सदर का जहां पर मात्र महिला गैनिक डॉक्टर बैठते हैं, और जितने भी सदर में हमारे कहीं पर पीएससी है, कहीं पर महिला गैनिक डॉक्टर नहीं बैठते हैं। आगे क्यों? के बाद अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को उन्होंने आपके नाम, बिहार के नाम समर्पित कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार का जो ये 30 साल का शासन काल रहा है, इस शासन काल के बारे में मुझे बहुत कुछ
कहने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है। बिहार का जो हालत है शिक्षा का, और जो बच्चे हमारे आज भी हायर स्टडी के लिए दिल्ली और पंजाब और अलग अलग प्रदेश में जाकर के स्टडी करते हैं, हमारे बिहार में स्टडी करने के लिए, हायर स्टडी करने के लिए कोई अच्छा व्यवस्था नहीं किया गया है। तो प्रशांत जी का ये मानना है कि सबसे पहले बिहार तभी उन्नति करेगा कि जब यहाँ शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि आपके बच्चे जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र में आज जा रहे हैं पढ़ने के लिए भी और कमाने के लिए भी, चूंकि यहाँ मजबूरी है, आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है और व्यवस्था की कमी की वजह से ऐसा हाल है। और आपके बिहार का जो दुर्दशा है, ये बुरे लोगों की वजह से नहीं है कि बिहार में बुरे लोग हैं उनकी वजह से दुर्दशा है। बिहार की दुर्दशा अच्छे लोगों की वजह से है कि जो अच्छे लोग हैं, जो बड़े लिखे समझदार लोग हैं, वो मौन है, वो चुप है। उनके चुप रहने की वजह से आज बिहार का ये दशा इस तरह का हो गया है कि बिहार एक गाली बन के रह गया है। आज बिहारियों को गाली दिया जाता है, बिहारी का मतलब यूं ही हो जाता है। तो आपको अगर इस बात का पीड़ा नहीं है कि आपके बच्चे अन्य प्रदेश में जाकर के गालियां सुनते हो, आपके बच्चे दूसरे प्रदेश में जाकर के रोजी रोजगार के लिए भटक रहे हैं, लेकिन आपको इसका पीड़ा चिंता नहीं है। अब देख लीजिए कि दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, वहां भी मुख्यमंत्री है, वहां भी सरकार है। वहां की सरकार कैसी है, वहां की जनता कैसी है, जो अपने ऐसे सरकार को बनाया कि अपने ही प्रदेश में उन्होंने अपने बच्चों के लिए सारा व्यवस्था करके रखा। उनके बच्चे आपके प्रदेश में काम करने नहीं आते, लेकिन आपके बच्चे वहां धक्के खा रहे हैं। इसका पीड़ा आपको नहीं है। आप जात के नाम पर, धर्म के नाम पर आंख बंद करके वोट देते हैं, चाहे कोई भी आदमी आ जाए, बोलते हैं कि गलत आदमी आ जाए, बिल्कुल असामाजिक लोग हो जाए, माफिया लोग आ जाए, लेकिन अगर लालटेन छाप है ना, वोट दे दो। भाजपा का फूल छाप है ना, वोट दे दो। इसलिए दुर्दशा है बिहार का, दुर्दशा इसीलिए है कि आंख बंद करके यहाँ लोगों को वोट दे देते हैं। ये नहीं समझते कि जिसको हम अपना प्रतिनिधि बनाना चाह रहे हैं वो हमारी समस्याओं के बारे में जानता है कि नहीं जानता है। आज मैं बागेश्वर की धरती से आता हूँ, यही पंक्ति में रहता हूँ, विद्यालय चलाता हूँ, शिक्षा का काम करता हूँ। एक बार जान लीजिए, बड़ों ने लिखा था, वो जब देश स्वतंत्र था तो हमारे अंग्रेजों ने कहा था कि यदि किसी घर को बर्बाद करना है, किसी राज को, देश को बर्बाद करना है, तो उसके घर की शिक्षा को बर्बाद कर दो। आप याद रखिए, कट्टर बांध के जाइए, जन स्वराज की परिकल्पना है, शिक्षा दुरुस्त करना है। और आदरणीय प्रशांत एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा का नाम है। वह व्यक्ति के पास आपके बीच आएंगे और वो पदयात्रा किए थे। सजनों में कहना चाहता हूं इस मंच में और इस मंच के पैनल में कि जब वो व्यक्ति सामने आता है तो देखने से बड़े भाई बंधु कहते हैं कि वह किसी की संस्कार को अपनी ओर खींच लेता है। इसका मतलब है कि प्रशांत एक महामानव का नाम है। प्रशांत ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिसने जन स्वराज की स्थापना की थी। जन स्वराज का सामने करते हैं, जन का अर्थ होता है जनता और स्वराज का अर्थ होता है सुंदर राज, यानी जनता का सुंदर राज ही जन स्वराज है। पंचायत के लिए इस समय बहुत ही भाग्यशाली छे। अहाँ सब जय सभा में उपस्थित छी, ई सभा अहाँ सबके मालूम है जन स्वराज के सभा छी, जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी के सभा छी।